हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। पता है, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। पहला वीडियो मैंने डाला और ढेर सारे उस पे व्यू आ गए। जो व्यूज़ आए हुए हैं उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिश किया मेरे वीडियो को वॉच करने का। जैसे कि मेरे वीडियोस भी देखे और आप लोगों ने आपस में शेयर भी किया और मेरे लिए कमेंट भी किया। वो कमेंट्स इस तरह से थे कि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट किया। और मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और एक्साइटेड हूँ कि और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैंने मेरा पहला वाला वीडियो आपने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है कि आप लोगों ने देखा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने आते हैं और मुझे किस तरह से उसके पैटर्न पे हम अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो हमें अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ बड़ी ईज़िली, तो उसमें हेल्प हो पाए। तो आप लोगों ने जो मेरे पहले वीडियो को देखा वो पार्ट फर्स्ट था, केमिस्ट्री का था। अब हम पार्ट फर्स्ट ही लेंगे और वो लेंगे बायो का। तो यही पेपर है 2024 का, जो कोड है पेपर का 824 IM। और इसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से देखें और आप इस पर फोकस करें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और मुझे किस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हुआ है बायो का। यूनिट ऑफ किडनी विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीजन इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, साइटोन, म्यूटॉन। तो ये बी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट, और इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एट वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट के थ्रू। उनके अंदर क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होती है, सनलाइट के थ्रू रिएक्शन को कंप्लीट करके कार्बोहाइड्रेट्स यानी अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं। तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट सभी होना ज़रूरी है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले वाले पोर्शन में देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड in which part of the cell in the presence of oxygen? Pyruvate is oxidized in which part of the cell in presence of oxygen? तो देखिए पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला आंसर सही होगा। जो प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये होता किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके। वाई डिड मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट? अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस पे किया था? तो वो किया था फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं करने के लिए कोशिश किए थे कि हम प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस का मतलब है
कि बस वही पीढ़ी वाला होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये अब लाइक ये समझ लो कि कैरेक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मम्मी पापा से आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आती है और आप लोगों से आपके बच्चों में जाती है। दादा दादी नाना नानी के जो हाइट्स होते हैं, कलर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो आपके मम्मी पापा में कहीं ना कहीं हुआ, और उसके बाद में वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों से आपके बच्चों में पहुंचती है। इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। पीढ़ियों पीढ़ियों में लक्षण वो चलती रहती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है किसके लिए? ओजोन के लिए। ओजोन लेयर को ये क्या करता है? डिप्लेट कर देता है। और अगर ज़्यादा डिप्लेशन होगा तो, और डिप्लेशन के वजह से ओजोन लेयर डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचेगी और उससे जो है बहुत ही हार्मफुल स्किन डिजीज़ होंगी हमारी बॉडी पे। तो हमें मतलब ऐसे गैसों को कम से कम प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये एसी से और डिओड्रेंट से और आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर से, इन सब चीज़ों से निकलती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक अप द फूड चेन। तो इसमें फूड चेन कौन बनाता है? तो आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के हैं वो है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 20 का आंसर बी होगा। बाकी इसमें से सब गलत है।